देखो, आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको विद एक्सपेंडिंग तो आता है, रो वन से एक्सपेंड कर दिया, कॉलम वन से एक्सपेंड कर दिया, है ना। आज हम विदाउट एक्सपेंडिंग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को 10 प्रॉपर्टीज़ के लगभग लिखवाए थे। पहली प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, याद है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द डिटर्मिनेंट गेन्स अ नेगेटिव साइन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। उसके बाद क्या बताया था, अगर किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई स्केलर मल्टीपल के मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट बन जाता है के टाइम्स। इससे हमने कोरोलरी भी निकाला था इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने बताया था फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। नेक्स्ट बताया था कि डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में, देन इट कैन बी, क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। देन इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, या देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये बताया गया था, अगर किसी रो में या फिर किसी कॉलम में दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड किया जाए या दूसरे किसी कॉलम का स्केलर मल्टीपल ऐड किया जाए तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होता है। बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो बन जाए, यानी उसके सारे एलिमेंट जीरो बन जाए, देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट इज जीरो वाले तीन प्रॉपर्टीज तो बताई दी आपको। फिर लास्ट मैंने बताया था हाउ कैन यू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अभी देखो क्या है, एक क्वेश्चन है इस तरह, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है। समझ आ गई बात, ठीक है ना। इस रिजल्ट को भी याद रखने का प्रयास क्या करो, ये रिजल्ट याद कर लोगे ज्यादा आसान है, ठीक है। मतलब काम आएगा आपके। वैसे मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है और प्रॉपर्टीज का यूज करके करना है। डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूंगा तब भी आ जाता है वैसे, ठीक है ना। लेकिन तब पता है कैसा आएगा, जब मैं से डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, वो जो बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा वो इनको खोल के जो एक्सप्रेशन आएगा वही आएगा। समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूं। तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे। आपको इस कॉलम में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 1 1, है ना। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान तब होता है जब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोज आए। समझ आ गई बात, क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तब आसान होता है जब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोज आए। अभी यहाँ पे कॉलम में क्या आ रहा है, 1 आ रहे हैं सारे, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज बना दिए जाए। समझ आ गई बात। मैक्सिमम जीरोज बनाने के लिए 1 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। पर खाली मैं इन दो एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकता, या तो मैं पूरा कॉलम से कॉलम माइनस करूंगा या रो से रो माइनस करूंगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 1 और 1 को माइनस करना चाहता हूं तो रो से रो माइनस करूंगा या कॉलम से कॉलम माइनस करूंगा, रो से रो। जब एक कॉलम में सारे 1 है तो रो ऑपरेशन लगने वाले हैं, ठीक है ना। एक चीज और, डिटर्मिनेंट में हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक ही क्वेश्चन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था 3 रो ऑपरेशन है और इसी तरह 3 कॉलम ऑपरेशन भी है। मैं किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं और किसी भी रो में दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकता हूं। ये 3 रो ऑपरेशन में लगा सकता हूं या इसी तरह 3 कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकता हूं। अब जरा सुनो ध्यान से, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं LHS से। यहां पर क्या है, 1 1 1,
ए बी सी, यह है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, R1 में बदलाव ला रहा हूं, इसमें बदलाव ला रहा हूं R1 में। मेरा टारगेट है यहाँ 0 बन जाए, ठीक है, पर बाकी सब भी साथ साथ बदल जाएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, R1 यानी इसमें से R2 का एलिमेंट माइनस कर रहा हूं, तो माइनस R2 कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, क्या रो ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट में बदलाव नहीं आ रहे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर मैंने 7th लगाई है। प्रॉपर्टी नंबर 7th कहता है कि किसी रो में दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, तो मैंने -1 टाइम्स ऑफ R2 ऐड कर दिया, समझ आ गई बात। और जिस रो में आप चेंज कर रहे हो वही रो पहले आएगा, ये ध्यान रखना। यानी अगर आपने इधर R1 लिखा है तो पहले R1 आएगा, और R1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। मतलब जिसमें बदलाव ला रहे हो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई दूसरे किसी रो में होगा। तो दूसरे कौन से रो में मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैंने R2 में मल्टीप्लाई किया। क्या मल्टीप्लाई किया है, -1 मल्टीप्लाई किया है, समझ में आ गई बात। अब देखो बदलाव क्या होगा, R1 माइनस R2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0। फिर R1 ये रहा, यानी A माइनस R2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस या प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व होंगे, तो A माइनस B, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 2 हिंट थे मेरे पास ये ऑपरेशन लगाने के लिए। पहला हिंट 1 को 0 बनाना, दूसरा हिंट यहां देख लो A माइनस बी आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो बन जाएगा यहाँ पे A माइनस बी। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। मैं एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं R2 में भी बदलाव कर रहा हूं। R2 में क्या बदलाव कर रहा हूं, R2 में -1 टाइम्स ऑफ R3 ऐड कर रहा हूं, यानी -R3 कर रहा हूं, सिंपल भाषा में बात की जाए। इसमें से ये माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 0, इसमें से माइनस कर दिया तो क्या आ गया B माइनस सी, और B माइनस सी चाहिए भी था उसके अकॉर्डिंग मैं देख ही रहा हूँ, और ये हो गया B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 जगह 0 बन गए। अब आपके मन में आएगा तीनों को बना देते 0 और आसान हो जाएगा। तीनों को 0 इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अगर मैं R3 में बदलाव करने का प्रयास करूंगा तो ऑलरेडी R1 और R2 चेंज हो गए हैं, मतलब अब R3 को R3 माइनस R1 नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो अगर मैं R3 यहाँ लिखूंगा तो R1 में तो ऑलरेडी बदलाव हो चुके हैं। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वहां पे 1 रहा भी नहीं, वहां पे क्या बन चुका है 0 बन चुका है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहां पे अब क्या बच जाएगा 1C स्क्वायर। ये कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज की है। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी रो में दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड किया गया है। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं, कॉमन निकालने वाला हूं। अगर आप इस रो में देखोगे A माइनस बी कॉमन आ रहा है, इस रो में देखोगे B माइनस सी कॉमन आ रहा है। कॉमन निकालना भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो ये कहता है कि किसी भी रो को अगर K से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट K टाइम्स जाएगा, याद है, ठीक है। और उसमें मैंने बताया भी था कि हम कॉमन भी अगर निकालेंगे तो किसी एक रो से निकालेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो किसी एक रो पे करेंगे। जब भी डिटरमिनेंट में करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, बात समझ आ गई। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, पूरे मैट्रिक्स में होता है ना। तो कॉमन निकालना भी क्योंकि प्रॉपर्टी है, तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग A माइनस बी एंड B माइनस सी कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन निकाल रहा हूं, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, क्लियर है। मैंने A माइनस बी कॉमन निकाला, यहां से मैंने B माइनस सी कॉमन निकाला। अब यहां क्या बच गया 0, यहां पे क्या बच गया 1, और यहां पे क्या बच गया A प्लस बी। ये तो सबको पता ही होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A माइनस बी A प्लस बी होता है। तो A माइनस बी कॉमन निकालिए तो क्या बच जाएगा A प्लस बी, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा B प्लस सी, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा C, यहां बचेगा C स्क्वायर। बताओ जी बात समझ आ गई। अब मैं कहां से एक्सपेंड कर सकता हूं, कॉलम 1 से। क्यों कर सकता हूं कॉलम 1 से एक्सपेंड, क्योंकि मैक्सिमम जीरोस बन चुके हैं, हमारा काम आसान हो गया है। बात समझ आ गई। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, ठीक है जी। A माइनस बी B माइनस सी बाहर पड़ा हुआ है, क्लियर हो गई बात। 0 0 इससे तो कुछ नहीं होने वाला, 1 पे जाएंगे, 1 लिखेंगे, इसकी पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। 3 1 3 प्लस 1 इवन यानी बाहर क्या आएगा इसके प्लस, ठीक है, ब्रैकेट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर देंगे, हाँ या ना। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा B प्लस सी माइनस A प्लस बी माइनस A माइनस बी, हाँ या ना। B से B कट गया, C माइनस A 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो A माइनस बी B माइनस सी और C माइनस A हमारा आंसर आ चुका है।
सबको बात समझ आ गई? ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते तो क्या ये आ जाता? आ जाता, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके खोल के जो आता है ना वो आता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता। बात समझ आ गई? आप इसको घर में डायरेक्ट खोल के भी ट्राई कर लेना। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अभी देखते रहो, अभी थोड़े क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर जब आपको आदत लग जाएगी तब मैं क्वेश्चन देता हूं। अब जैसे कि अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू जो हमें प्रूव करनी है वो है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। बात समझ आ गई? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आइडिया तो लग गया होगा कैसे करना है। हमें 1 दिख रहे हैं, फिर से हमें एक हिंट मिल जाए उतना ही काफ़ी है। हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो इनको क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो उसको करने का तरीका बिल्कुल ऐसा रहेगा, ट्राई करोगे आप लोग? पहले से नोट कर लो, फिर उसे ट्राई करो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन फिर सभी का हो गया है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं ट्राई करने को, सिंपल ही देता हूं पहले, क्योंकि टफ दूंगा तो हो सकता है तुम बेहोश बेहोश हो जाओ। ठीक है, सिंपल से सिंपल लेवल। चलो अगला क्वेश्चन ये है, ट्राई करो जरा। यहां पे है 1 1 1, यहां पे है अल्फा बीटा गामा, यहां पे है बीटा गामा, ठीक है, गामा अल्फा और अल्फा बीटा, और इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फा, ये प्रूव करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे क्या लगनी चाहिए, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन? कॉलम लगनी चाहिए, क्योंकि एक ही रो में सारे 1 है और 1 को 0 बनाना है। ठीक है ना, तो ये पहले कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में, तो कॉलम में से कॉलम माइनस करोगे। समझ में आ गई बात? करो जरा इसे, शाबाश। चलो यहां ध्यान दो बेटा, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो। एलएचएस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या है ये? 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। आपको इतना तो सबको क्लियर था, यहां 0 बनाना है, यहां 0 बनाना है। तो C1 को मैंने चेंज किया C1 माइनस C2, और C2 को मैंने चेंज किया C2 माइनस C3। इतना सबने कर लिया, हाँ है ना? तो 1 माइनस 1 यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया अल्फा माइनस बीटा, सही बात है। यहाँ पे आपने माइनस कर दिया तो आ गया बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया बीटा माइनस गामा, सही बात है। और यहाँ पे क्या आ गया? अल्फा गामा, सॉरी हाँ, गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ये ऐसी कॉपी कर दिया, 1 गामा अल्फा बीटा। समझ आ गई बात? अब आप एक चीज देखो, जो आंसर आ रहा है उसमें अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, बीटा माइनस गामा आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा में यहां से कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा यहां पर है, 0 में तो होता ही है, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए, है ये देखो ध्यान से देखो, गामा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? बीटा माइनस अल्फा। अगर मैं यहां से गामा कॉमन निकाल लूं अंदर ही अंदर, तो क्या बचेगा? बीटा माइनस अल्फा। पर मुझे चाहिए क्या? अल्फा माइनस बीटा, आया ना? तो मैं क्या कर सकता हूं? 0 अल्फा माइनस बीटा, मैं यहां से माइनस भी कॉमन निकाल लूं और गामा भी निकाल लूं, क्योंकि अगर मैं माइनस निकालूंगा तब भी ये बीटा माइनस अल्फा से अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। बताओ जी, बात समझ आ गई? बात समझ आई सबको? यहां पे क्या हो गया? 0, यहां पे क्या हो गया? बीटा माइनस गामा, यहां पे कॉमन क्या आएगा? माइनस अल्फा, आया ना? अंदर क्या बचेगा बताओ? बीटा माइनस गामा। अब यहां बच गया 1 गामा अल्फा बीटा, कॉमन निकाल लेंगे। अब टेकिंग क्या कॉमन निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा। कहां से निकाल रहे कॉमन? फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली। तो निकालो यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकालो, तो बताओ क्या आएगा?
नहीं, पहले कॉमन तो निकाल लो। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ठीक है जी। तो यहां पे क्या बच गया, 0 1 माइनस गामा, 0 1 माइनस गामा। अच्छा यहां पे क्या बच गया, 0 1 माइनस अल्फा, 0 1 माइनस अल्फा। और लास्ट वाले में तो कुछ कॉमन निकाला ही नहीं हमने, तो यही बचेगा 1 गामा अल्फा बीटा। सही है, सही है ना। अब मुझे बताओ कहां से एक्सपेंड कर सकते हो आप लोग, फर्स्ट कॉलम या रो, रो, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो हो गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहां से एक्सपेंड करेंगे इसको, और इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों 0 है। इस वाले पे आ जाएंगे, 1 लिख लिया हमने, कौन सी पोजीशन में, 1 3 में, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, इवन यानी इसके आगे क्या आएगा, प्लस, लगाना जरूरी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा, बीच में आता है माइनस, इससे ये मल्टीप्लाई होगा माइनस गामा, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस गामा हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से आंसर तो आ चुका है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू RHS। सबको बात समझ आ गई। दे दूं एक और क्वेश्चन ठीक ठाक सा, देखो धीरे धीरे आएगा, जल्दी मत करना। चलो एक क्वेश्चन ये है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर ये वाई क्यूब है, और ये जेड स्क्वायर है और ये जेड क्यूब है, और आंसर है एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 तो दिख ही नहीं रहा, तुम बोलोगे बाकी तो बढ़िया थे, 1 दिख रहे थे सब में, इसमें 1 नहीं दिख रहा। पर एक चीज देखो, इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है कॉमन। कॉमन निकाल सकते हैं एक रो से या फिर एक कॉलम से, यहां से एक्स निकाल लो, यहां से वाई निकाल लो, यहां से जेड निकाल लो, एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, और बाकी फिर 1 1 भी आ जाएगा, फिर वैसे ही करना है। कर लोगे, चलो जी करो। तो मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ गया, ये कर लोगे है ना। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, नहीं आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। एक और क्वेश्चन ये वाला है, वन वन वन, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ी सी मेहनत लग सकती है पर ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, धीरे धीरे बाकी आदत हो जाएगी तो बढ़िया लगने लगेगा। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले वगैरह पता है ना, पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले? हाँ करो जरा करो।